नेपाल का स्वर्ग द्वार है। मतलब स्वर्ग जाने का रास्ता यही से जाता है। क्यों जाता है मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा इधर आकर के घुमा के दिखाइए। ये बाबा भूतनाथ घाट है और ये जो सामने आप सरोवर देख रहे हैं विशाल का, सामने जो आप विशाल का सरोवर देख रहे हैं इसको गंगा सागर कहा जाता है। कुछ ही देर में लगभग 7 बजे वहाँ पे गंगा आरती होगी। जैसे अपने यहाँ गंगा जी की आरती होती है, सरजू माँ की आरती होती है और यमुना जी की आरती होती है, उसी प्रकार यहाँ पर गंगा सागर नाम से आरती होती है। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? राम जी बांध मार के खड़े हुए पोखरी। और यहाँ के लोगों के बीच में मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम जी विवाह के समय यहाँ आए थे तो अपने पराक्रम का उन्होंने प्रदर्शन किया था। गंगा सागर को उन्होंने एक बाण मार करके बनाया था, उसमें पानी भरा हो गया और वो गंगा सागर का रूप ले लिया। और ये स्वर्ग का द्वार क्यों है ये बताने से पहले आइए, बाबा भूतनाथ महादेव का मंदिर है। अब खड़ा हो जाइए, ओ सर अब खड़ा हो जाइए बउआ, तो फोटो इनको दीजिए। आइएगा, कुएं से फोटो पूरा आ जाएगा। अंदर का दिखा ले। ये नेपाल का बड़ा अनूठा मंदिर है। स्वर्ग द्वार नाम है मंदिर का। और यहाँ पर देखिए ये महादेव जी का शिवलिंग है। मुझे लगता है कि ये चतुर्मुखी है कि पंचमुखी है। और पंचमुखी महादेव का शिवलिंग तो हमने भी आज तक नहीं देखा, क्योंकि हम लोग अयोध्या से भगवान श्री राम जहाँ जहाँ गए हैं सारे स्थानों को हम लोग दिखाते हुए आ रहे हैं। एक जगह दिखाई पड़े थे हम लोगों को सुंदर सदन में, जहाँ पे, और कुछ जगहों पे 2 जगह हमने देखा है। एक रामचौरा में भी हमने देखा है, जहाँ पे एक रामचौरा में महादेव का एक मुखी शिवलिंग है। और उसके बाद दूसरी जगह हमने देखा है और मुझे लगता है कि हमने वो अहिल्या धाम में देखा है। कहाँ पे देखा है? जहाँ पे नहीं, सुंदर सदन में विशोल में हमने देखा है कि वो चतुर्मुख जो है महादेव बाबा शिवलिंग के रूप में विराजमान है। और नेपाल का अहोभाग्य है कि यहाँ पे भगवान महादेव पंचमुखी शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इनको तो ठीक से दिखाइए हमारे दर्शकों के लिए, हमारे देश के लोग भी इनको देखें और पता लगे कि नेपाल में भी इतने बढ़िया, इतने सुंदर और मन को प्रसन्न करने वाले जनकपुर धाम में ये हैं। और महाराज जी का वो उनका चेहरा तो दिखाइए प्रभु का। ये मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम है, ये स्वर्ग धाम है। और ये देखिए महाराज जी सिद्ध पुरुष हैं और वास्तव में सिद्ध पुरुषों की जो गति होती है वो बड़ी महान होती है। उनका मान और उनका सम्मान सीधे भगवान के आसपास। और ये देखिए, ये सिल्वर के हैं, चांदी के शेष नाग हैं और चांदी का ही इनका अर्घा भी बनाया गया। महाराज से दिखाइए, चांदी का अर्घा भी महादेव जी का बना है, मुकुट भी है और महाराज जी का मुकुट भी चांदी का बना हुआ है। हालांकि ये फूल वगैरह से इतने लदे पड़े हैं कि उनका मुकुट दिखाई नहीं पड़ रहा है। बोलिए महादेव की जय। और हम भी उनको सर दबा करके प्रणाम कर लेते हैं। ये हमारा सौभाग्य हुआ कि नेपाल इतने दूर राष्ट्र में आकर के हमको महादेव बाबा का दर्शन मिला और हमने उनको सर रख करके प्रणाम किया। बाबा लगे, बाबा जो जैसा आइए भैया। ये काल भैरव
बाबा का मंदिर है इस परिसर में। और काल भैरव बाबा को दिखाइए। हमारे साथ हमारे सारे दर्शक, हमारे सारे श्रद्धालु भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं। और महादेव, ये काल भैरव जी का इतना भयंकर है, लेकिन आप जरा गौर से देखिए कि भयंकर होने के बावजूद भी कितनी सुंदर प्रतिमा है और कितने मनमोहक लग रहे हैं महाराज, कि इनको देख करके भी तबीयत खुश हो जाती है। काल भैरव, हम लोग अति सौभाग्यशाली हैं कि इन महान देवताओं के समीप आकर के इनको नमन करने का मौका मिला है। और एक दृश्य वहां दिखाइएगा। एक दृश्य यहाँ दिखाइएगा। ये भगवान महादेव माता पार्वती के साथ में और नंदी महाराज के साथ में बैठे हैं। और ये दिखाइए सामने, महादेव जी को दिखाने के बाद सामने फुलवारी है। हम जनकपुर में हों और सुंदर फुलवारी न मिले, ये कैसे हो सकता है। इतने सुंदर पुष्प इधर हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। थोड़ा समय कम लीजिएगा, बढ़िया से दिखाइए भी। और इधर आइए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर स्थित जो शमशान घाट है वहाँ तक भी जाना है। कबीर दास ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है कि तीरथ नहाए एक फल और साधु मिले फल चार और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। इन दोहों को, आइए, इन दोहों को पढ़ना ही नहीं, अपने जीवन में आत्मसात भी करना चाहिए। और आगे एक ऐसी विलक्षण जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर महाराजा जनक जब मृत्यु हुई थी उनकी, तो इसी स्थान पर उनका शवदाह किया गया था। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जनकपुर में किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो इसी स्वर्ग द्वार पर लाया जाता है। और इसी स्वर्ग द्वार पर ला करके ये जो आप सामने देख रहे हैं, आइए थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए। क्या महाराज जी, इसी में होता है क्या? अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, बता रहे हैं कि इन्हीं गड्ढों में 100 जलाए जाते हैं। दिखाइए महाराज को, ये देखिए, छाया भी दिखा दीजिए। ये छायादार शेड बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए, ये सामने दिखाइएगा दर्शकों को, गड्ढा है। और इसी गड्ढे में यहाँ के आने वाले 100 का अंतिम संस्कार किया जाता है। और एक महाराज ने यहाँ पे बताया कि यहाँ संस्कार करने के बाद उनकी जो मिट्टी, जो राख बच जाती है, वो आपके भारत देश में गंगा मैया के कौन सा घाट, सिमरिया है, पहलेजा है, सिमरिया घाट पे, और भी एक आध दो घाट हैं, पहलेजा है, वहाँ पर जा करके, पहलेजा घाट है, वहाँ पर जा करके अंतिम मुक्ति और मोक्ष के लिए उनकी राख को, उनकी अस्थियों को गंगा माई को समर्पित किया जाता है। मतलब आप समझिएगा कि हमारे नेपाल वालों को भी हमारी मोक्षदायिनी गंगा माँ पे कितना भरोसा है। हमारी गंगा माँ की पवित्रता, उनकी महानता पर पूरे विश्व को यकीन है और सारे लोग उनको माता की तरह मानते हैं, उनका आदर करते हैं। और नेपाल में आने पर पता चला कि यहाँ की लोक परंपरा और जीवन से जुड़ी ये अंतिम संस्कार जैसी कार्य प्रणाली में भी मोक्षदायिनी गंगा माँ नेपाल वालों के साथ हैं। तो बोलिए गंगा माई की जय। हम ऐसी महान स्थली पे आए हैं
कि इस समय भले ही ये आम जनता के लिए खोल दिया गया हो, लोगों के अंतिम संस्कार होते हों, लेकिन यहाँ पर नियुक्त महाराज जी ने हमको बताया कि जब महाराज जनक की मृत्यु हुई थी तो उनके भी शव का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया गया था, जिसको गंगा सागर तीर्थ कहते हैं।